हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 और आज इसमें हम पढ़ाएंगे आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसी अनदर वेक्टर से करते हैं तो हमें ऑब्टेन होने वाली क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है। दो वेक्टर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन से ऑब्टेन होने वाली क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है और वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। इसीलिए एक चॉइस बनती है, अगर हम एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसी अनदर मल्टीपल वेक्टर से करें, अगर ऑब्टेन होने वाली क्वांटिटी स्केलर है तो बीच में आता है डॉट। एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक अनदर वेक्टर से करें और ऑब्टेन हो एक स्केलर क्वांटिटी, बीच में लगाते हैं हम डॉट और इसे बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बी है, अगर एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक अंदर वेक्टर से करें और ऑब्टेन होने वाली क्वांटिटी भी एक वेक्टर ही हो तो क्रॉस लगाते हैं और इसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अब इनमें से एक एक करके हम इनको रीड करेंगे। पहले हम इसको रीड करते हैं फर्स्ट, दैट मीन्स हम रीड कर रहे हैं पहले स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को कि ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो हेडिंग लगाते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये लेट कर लेते हैं हम। लेट कि टू वेक्टर्स आर A vector and B vector and theta is the angle between A vector and B vector। ये हमारे पास वेक्टर है A और ये है हमारे पास बी वेक्टर और इनके बिटवीन एंगल है थीटा। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजुकल टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। जो भी फर्स्ट वेक्टर है उसका आप मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हो इसे आप, और इसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी बोल सकते हो। एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, और ए और बी के कॉस्ट लगाएंगे और ए और बी जो भी दो वेक्टर यहाँ लिखे होंगे उन दोनों वेक्टरों के बिटवीन एंगल थीटा। ये फॉर्मूला है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ऐसे ही लर्न करिए, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और कॉस थीटा। यहाँ हियर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस पूरे का नेम क्या है? इसको बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट
या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, ये। और केवल ए का मॉडुलस, दैट मीन्स ए, आप इसे कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर भी बोल सकते हो। और b इज इक्वल टू बी, आप इसको भी क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और यहाँ कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, और यहाँ थीटा जो है इस जगह पर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बट अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी बताइए कैसी है, स्केलर या वेक्टर, तो देखो इस राइट हैंड साइड में दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन ऑब्टेन होने वाली क्वांटिटी ये वाली स्केलर है, इसमें कोई वेक्टर नहीं लगा, ओनली मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है। तो इस साइड में ये डायरेक्शन नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से ऑब्टेन होने वाली क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, अगर आपसे पूछा जाए तो हम कहेंगे ये स्केलर है। कैसी है? स्केलर। ठीक है, चलिए डेफिनेशन अगर लिखना चाहें इसमें कि व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट, तो देखो इसी को पूरे को लिख देते हैं हम, इसको लिख दीजिए, वही डेफिनेशन है। तो लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हो, द स्केलर प्रोडक्ट of two vectors, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो इसका नेम क्या है आपका, इसका नेम क्या लिखेंगे आप, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब एनी टू वेक्टर्स कह सकते हो, जरूरी थोड़ी है ए वेक्टर और बी वेक्टर ही लिखें, हम किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इसलिए लिखा ओनली। ठीक है, इज डिफाइंड एज, इज इक्वल टू के लिए वर्ड यूज करते हैं हम, इज डिफाइंड एज, या इज इक्वल टू लगा सकते हो आप यहाँ, is defined as the product of their magnitudes as the product of their magnitudes, मतलब जो दो वेक्टर हैं ए और बी, ये देखो ये क्या लिख रहा है, ये इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या लिख रहा है, प्रोडक्ट लिख रहा है, इसलिए लिखा इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स विद, किसके साथ है, कॉसाइन, विद कॉसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, देखो ये कॉसाइन के साथ है और ये इन दोनों वेक्टरों के बिटवीन एंगल है, इसलिए लिखा। इस पूरे सेंटेंस को आप देखिए, इस पूरी लाइन, इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले से ही इसकी डेफिनेशन बनी है। अगर आपसे स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछता है तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स विद कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इसके एग्जाम्पल्स हमें पता होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूँ, जैसे वर्क डन आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इज इक्वल टू फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट डिस्प्लेसमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिखें, वर्डन सिंबल फॉर्म में, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो वर्डन आता है, और वर्डन एक स्केलर क्वांटिटी है। और आप देखो इसमें ए डॉट बी को ए बी कॉस्टर लिख सकते हो, तो सिमिलरली एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर को आप एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हो। तो एक एग्जाम्पल आपका ये हुआ, आपको ये लर्न होना चाहिए।
इतना करना है लर्न, ये वाला है ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दें सेकंड, इसमें सेकंड एग्जाम्पल लिखें तो सेकंड होता है पावर का। पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, वर्क ओवर टाइम। ये तो पावर वर्क की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ये वाली पुट किया एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। आपने पढ़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर का सिंबल ले लेते हैं पी, यहाँ पे पी इज अ पावर, फोर्स ऐसे के ऐसे ही, डॉट डिस्प्लेसमेंट पर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी आएगा। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। यहां पर थीटा का नेम है क्या, एंगल बिटवीन। देखो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर है, तो जो भी जिन दो वेक्टरों के बिटवीन डॉट है उन्हीं के बिटवीन ये एंगल होता है। तो एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। ऐसे यहां पे देखेंगे तो इसे खोल सकते हो आप, एफ वेक्टर सॉरी एफ वी कॉस थीटा। अब यहां किसके बिटवीन एंगल है, ये एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स। आपको ये बात तो मालूम होगी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओवर टाइम। इसका से मल्टीप्लाई करिए, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी तो कोई डायरेक्शन है नहीं है, तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है। इसीलिए आप यहाँ वेलोसिटी और फोर्स के बिटवीन एंगल लिख सकते हो इस जगह पर। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें याद रखना ये पावर है, ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलें, इसका तीसरा एग्जाम्पल देखें, तो जो तीसरा एग्जाम्पल है, आपको एक और एग्जाम्पल याद करें। एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। मैं आप इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसे आप लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इतना। यहाँ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेम पे भी ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन में नेम आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर। आप चाहो तो इसे ई ए कॉस थीटा लिख सकते हो ऐसे। इसका एक एग्जाम्पल और बताऊं आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ये सिमिलर होते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये बी ए कॉस थीटा होता है, तो बी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो। ये मैग्नेटिक फ्लक्स और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंडक्शन भी बोल देते हैं, और एरिया वेक्टर। ठीक है, ये चार एग्जाम्पल्स तो कम से कम लर्न होने चाहिए आपको, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ ए की बात करें, इसकी प्रॉपर्टियों पर ही ध्यान देना है। एवरी प्रॉपर्टी इसकी एक क्वेश्चन होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट इज कॉमेटेटिव लॉ को ओबे करती है। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कॉमेटेटिव लॉ को ओबे करता है। द स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ए डॉट बी
ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, दोनों इक्वल होंगे। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है हिंदी में क्रम विनिमय, ऐसे। और क्रम मतलब पोजीशन, विनिमय मतलब एक्सचेंज, पोजीशन का एक्सचेंज करना। तो इसीलिए हम यहाँ इन दोनों वेक्टरों की पोजीशन हमने एक्सचेंज कर दी। ए वेक्टर सेकंड पोजीशन पे चला गया है और जो बी वेक्टर है जो सेकंड पोजीशन पे था वो फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहे हैं अगली वाली, द स्केलर प्रोडक्ट is of a distribution law स्केलर प्रोडक्ट इज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या डिस्ट्रीब्यूटिव लिख सकते हो। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसे लिखा है। तो आप ये देखो, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आप सब में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसका एक और एग्जांपल दें, अगर हम ऐसे दे दिया जाए हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इस जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाइए। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो ऑबे करता है इज ऑबे क्या? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसमें आप लगाइए, तो ए का मल्टीप्लाई पहले इस सब में करिए, तो करिए ए का मल्टीप्लाई ए में करें तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा। ए का मल्टीप्लाई बी में करें प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा। बी का मल्टीप्लाई ए में करें प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर में आएगा। बी का बी में करें तो प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा। देखो आप इसको ऐसे रहने दें, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए। अभी मैंने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ाई कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, तो आप इस बी डॉट ए की जगह पर ए डॉट बी लिख लो और दोनों को ऐड कर लो। तो टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आप देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, खोल सकते हो। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं सी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये इस प्रॉपर्टी पे ध्यान दें कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये नॉन जीरो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। अगर हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए जीरो नहीं है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, और दूसरा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं है, बट ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, देन आपको कह रहा है कि दो वेक्टर हैं, उनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, बट वो दोनों आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देन उनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी इस वाली सिचुएशन में? इसकी वैल्यू कितनी आएगी इस कंडीशन में? तो हम वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। अब यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो नहीं है, बी की वैल्यू भी जीरो नहीं है, 90 डिग्री लिख रहे हैं,
तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो अगर cos 90 की वैल्यू 0 तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये पूरा कितना आ जाएगा, 0। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो वेक्टर हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, अगर वो परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ऐसे अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ऐसे इसका रिवर्स भी अगर सोचें, मैं आपसे अगर ये गिवन है, आपको ये सेंटेंस गिवन था तो इसके बेसिस पर मैंने ये लिखा, लेकिन इसका उल्टा रिवर्स बोलूंगा, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो बताओ इसका क्या मीनिंग है। सोचिए, अगर आपको बस इतना गिवन है, इसमें तो ये सेंटेंस गिवन था यहां से लेके यहां तक, तो हमने कह दिया अगर ऐसा है तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन में गिवन दे रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, तो आप बताइए। तो आप सोचते हैं कि इसके 3 मीनिंग होंगे बेटा। अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर 0 है। ए वेक्टर 0 हो सकता है, अगर ए वेक्टर की वैल्यू 0 हो तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर 0 आ जाएगा। दूसरा मीनिंग ये है कि बी वेक्टर अगर 0 हो तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। और तीसरा है ए अगर 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, बट ए और बी परपेंडिकुलर हैं, अगर ए और बी परपेंडिकुलर तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो इसमें ये सेंटेंस दे रखा है बेटा, अगर आपको ये सेंटेंस दे रखा है तो इसके 3 मीनिंग हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहां स्टार्टिंग में ऐसे लिखा और यहां पर भी बता रहा हूं, अगर ए 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, बट ए और बी परपेंडिकुलर हैं, तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। ठीक है, अच्छा और चलते हैं इसी में हम। आपने ये पढ़ा है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, कि ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस है और ये आपकी जेड एक्सेस है। एक्चुअली में जेड एक्सेस ऐसे होगी, ऐसे बनाएंगे जेड एक्सेस को, एक्स है, वाई है, जेड है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन इस पर बना नहीं सकते, इसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तीनों के बीच में 90 डिग्री। एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, आई कैप का नाम है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सेस। वाई एक्सिस में होता है जे कैप और जेड एक्सिस में होता है के कैप। ये यूनिट वेक्टर अगर कभी भी आपको अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस में कंसीडर करना पड़े तो आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप ऑलवेज। तो ये यूनिट वेक्टर होते हैं और तीनों आपस में कैसे होते हैं, ये यूनिट वेक्टर जो है आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक दूसरा आई कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो तीनों के इक्वल होंगे। तीसरा, क्या आई कैप और जे कैप और के कैप भी इक्वल होंगे, तो ये इक्वल नहीं होंगे। वाई, क्योंकि किसी भी वेक्टर को इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर सेम, जब दोनों सेम होती हैं तब वो इक्वल वेक्टर होता है। तो ये चलिए, अगर आपको ये समझ में आया तो अगर हम ये कहें कि आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होगी, हम लिखेंगे 0। वाई, क्योंकि ये भी तो दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 इसीलिए होगा क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन इनको अगर हम लिखना चाहें फॉर्मूले वाइज तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं। जैसे अगर हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहें डॉट प्रोडक्ट का, जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला, तो इसमें बच्चे क्या गलती करता है कि यहाँ ए वेक्टर है, डॉट बी वेक्टर है, तो ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। ए वेक्टर तो ए आए, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, बी वेक्टर तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा और इन दोनों के बिटवीन एंगल आएगा। तो आप बताइए इसको कैसे लिखें।
आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं इसको, आई लिख देंगे, जे लिख देंगे, कैप हटा देते हैं और कॉस्ट 90 डिग्री, और ये लिख दिया कॉस्ट 90 की वैल्यू 0, तो इसीलिए 0। ये रॉन्ग है। रीजन, क्योंकि आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, जबकि अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो ए होता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए, और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1। कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और आप जब लिखते हो देखो ऐसे, इस वाले फॉर्मूले को देखो, इस वाले को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहला वेक्टर है उसका मॉडुलस, फिर दूसरा वेक्टर है उसका मॉडुलस, और कॉस ए और बी जो दो वेक्टर हैं उनके बिटवीन एंगल। तो इसीलिए आप इसको भी ऐसे लिखना चाहें तो आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हो आप मॉडुलस लगा के, जे कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस्ट 90 डिग्री। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा, ना कि आई आएगा। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई नहीं होता है, इसलिए आई नहीं आएगा, 1 आएगा। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते तो इस जगह पर 1 लिखते, इस जगह पे भी 1 लिखते, जो जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया और इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और कॉस्ट 90 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। सॉल्व किया तो कितना आया, 0। तो इसीलिए आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। ऐसे तो कोई से भी इनमें से आपस में आई जे के तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और जब भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो चाहे केवल वेक्टर हो, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो जैसे आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप, ये तीनों दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ, 0। तो ध्यान रखिए इस वाले सेंटेंस को कि इनका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने पर इनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो 0 होता है। अगर कोई से भी दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, डी प्रॉपर्टी। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तब उनका स्केलर प्रोडक्ट के बारे में क्या कहोगे, तो लिखेंगे द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू the product of their magnitudes। अगर दो वेक्टर पैरेलल हों या सेम डायरेक्शन में हो, जैसे अगर ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, या फिर ए वेक्टर ऐसे हो और बी वेक्टर ए, या तो पैरेलल हो या सेम डायरेक्शन में हो, तो थीटा 0 डिग्री होता है। थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 0। देन अगर हम इन दोनों वेक्टरों का, जो दो वेक्टर हैं पैरेलल हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना आएगा, फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और कॉस एंगल कितना, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये आ गया। और रिजल्ट को देखो तो जो हमने लाइन लिखी है इसको, तो जो लाइन लिखी है वो इसी से मैच करती है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, तो ए और बी दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनका स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है पूरे का, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, तो इन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ए और बी
फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और बी सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसी में एक प्रॉपर्टी और कह सकते हो आप, ये वाला, जैसे ए पॉइंट लिख लें, आई कैप डॉट आई कैप। देखो ये आई कैप है, ये भी अलोंग एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस, ये आई कैप यूनिट वेक्टर। तो ये वाला आई कैप है, ये इटसेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है। एक ही आई कैप है, दो हैं तो एक ही है। आई कैप इटसेल्फ अपने साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, तो आई कैप और आई कैप दोनों की डिरेक्शन यही है, तो एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। लिखना चाहें तो अभी मैंने आपको जैसे बताया, जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं मॉडुलस लगा के, फिर सेकंड वेक्टर लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं मॉडुलस लगा के, और एंगल कितना है इनके बीच में, 0 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हुआ, 1। देखो ये ए वेक्टर है, वेक्टर का कभी भी मैग्नीट्यूड लोगे तो वो ए आएगा। ये यूनिट वेक्टर है, वेक्टर तो ये भी है लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसलिए सिंबल ही बदल दिया इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसको इसीलिए सिंबल ही कैप लगा के लिखते हैं कि यूनिट वेक्टर है। और cos 0 की वैल्यू कितनी, 1, ऐसे लिख लो, तो कितना आ जाएगा, 1। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू निकालोगे, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगी, क्योंकि आई कैप की डायरेक्शन सेम, जे कैप की डायरेक्शन सेम, और के कैप की डायरेक्शन सेम, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। एक दूसरा पॉइंट सुन लीजिए, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, ऐसे यूनिट वेक्टर नहीं है, तो देखो यहां कितने वेक्टर हैं, ये 2 या 1, तो एक ही है ए वेक्टर, एक ही वेक्टर है बेटा, ये रहा ए वेक्टर, ये एक ही वेक्टर है ए। अब ये दूसरा वाला जो वेक्टर है ए, वो भी यही है, तो ए वेक्टर का इटसेल्फ के साथ क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इन एंगल कितना होने वाला है, ए वेक्टर की डायरेक्शन ए रही, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन ए रही, तो डायरेक्शन सेम है, तो एंगल 0 डिग्री। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, दैट मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और cos 0 डिग्री, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ए, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड भी ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू आती है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आता है ए स्क्वायर। देखो अभी पीछे हमने जब किया था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था, ये रहा, तो ये इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, अब कंप्लीट कर सकते हो। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस, अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 2, ये तो 2 लिख दिया, ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखे हैं तो ए बी कॉस थीटा, यहाँ थीटा ए और बी के बिटवीन एंगल, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी स्क्वायर। अब ये कंप्लीटली खुल गया, तो इसको आप ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया था यहाँ पर, और ये वाले में ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी जो भी पड़ी है, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हुआ, चलिए वापस आते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और बताता हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने ये ध्यान दिया, कॉन्सेंट्रेट करना। एक बात बताइए, ये सी पॉइंट बता देता हूँ, मतलब अगला पॉइंट बता देता हूँ, ए बी सी नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट बता देता हूँ, तीसरा। थर्ड पॉइंट क्या है जरा ध्यान दें, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको अभी मैंने लिखा ए स्क्वायर, समझाया कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर कैसे आता है, तो ये नंबर 1 हो गया। एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, ए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दें अगर बोथ साइड की, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, दो पेज लगा लूं इसके नीचे, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे तो इसे भी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से अगर देखें तो ये भी ए स्क्वायर है,
और ये भी ए स्क्वायर है, इसीलिए ये और ये इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये देखो ये, तो अगर कभी भी मॉडुलस एक कोई वेक्टर है उसका मॉडुलस ले रहे हो, ये मॉडुलस है ब्रैकेट नहीं है, कोई वेक्टर है उसका मॉडुलस है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो उसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई तो इस प्रॉपर्टी की बेसिस पर मेरे को बताओगे, अगर ये लिख रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिखोगे? सोच के बताइए। तो देखो यहां मॉडुलस के अंदर क्या था, ए वेक्टर, तो इसके अंदर मॉडुलस के इनसाइड ए वेक्टर था, उसे 2 बार लिखा, बीच में डॉट लगा दिया। स्क्वायर भी है मॉडुलस का, तो इसमें भी मॉडुलस है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसके अंदर क्या है मॉडुलस के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसे 2 बार लिखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ब्रैकेट लगाया, अब ये ब्रैकेट है, ये तो मॉडुलस है लेकिन अब ब्रैकेट लगाया, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां मॉडुलस के इनसाइड ए वेक्टर था, उसका स्क्वायर हो रहा था, तो उसे 2 बार लिखा, बीच में डॉट लगा दिया। ऐसे ही इसमें ये लिखा हुआ है, इसको 2 बार लिखा, बीच में डॉट लगा दिया। इसे आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हो, जैसे ये लगाया था, देखो ये वाला, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया था। तो आप इसे खोल सकते हो, अब बिल्कुल सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाओ, ए का मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए का इसमें मल्टीप्लाई, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी का मल्टीप्लाई पूरे में, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसे अभी समझाया था, इसको लिख सकते हो आप ए स्क्वायर, और बी डॉट ए और ए डॉट बी इक्वल होंगे, इसे लिख सकते हो आप 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसे लिख सकते हो आप बी स्क्वायर। आप आगे और करो तो ए स्क्वायर प्लस ये वाला लिख लेते हैं, पहले बी स्क्वायर, पहले ये लिख लिया, फिर इसको खोल दें तो 2ab cos थीटा, ये आ गया। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, ऐसे। आपने इस फॉर्मूले को कभी देखा है? देखो आप इसमें मॉडुलस निकालोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस, तो रूट के अंदर ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपने पीछे पढ़ा हुआ लॉ ऑफ ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लॉ, लॉ ऑफ ट्राइंगल, एनालिटिकल मेथड, तो आपने पढ़ा हुआ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर हम यहाँ पे बोथ साइड का मॉडुलस निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बोलते हैं ये, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता था याद है आपको? रूट के अंदर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो इसको अगर हम मॉडुलस में लिखें तो आर वेक्टर का मॉडुलस, बोथ साइड में मॉडुलस लगा दो, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं मॉडुलस के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो ये मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर ही तो है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मॉडुलस हो गया। आर वेक्टर क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉपी कर लेना है इसको। समझ में आया? ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर है, तो ये मत समझना है कि इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये नहीं लग रहा, ये वेक्टर का वेक्टर है बेटा। इसमें देखो इसमें रिजल्ट ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, साथ में cos थीटा भी तो आ रहा है, इसलिए यहाँ होल स्क्वायर मॉडल स्क्वायर देख के नहीं आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी,
बहुत यूज होगी न्यूमेरिकल में आगे, जब मैं आपकी इसको न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये वाली प्रॉपर्टी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है इस जगह से, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि ए की जो वैल्यू होगी वो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की पावर 1/2 ऐसे। तो कैप कभी कभी कहता है प्रूव करके दिखाओ इसको, टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की पावर 1/2। अगर ये प्रूव करने के लिए कहता है आपसे तो आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, ए वेक्टर डॉट ए, ये करना इस तरह से आगे और इसको ऐसे कंटिन्यू कर देना, यहाँ तक प्रूफ हो जाएगा। चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ई प्रॉपर्टी। इन सभी प्रॉपर्टियों के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आता है पहले हम प्रॉपर्टी रीड कर लें, उसके बाद बताएंगे। ये ई प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी पढ़ा दी है, 5 प्रॉपर्टी, समझे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। क्या है कि आपको गिवन होगा, जैसे ए वेक्टर अगर आपको इस तरह से गिवन है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ऐसे, और बी वेक्टर भी गिवन है, 2 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, इस तरीके से लिखा हो तब क्वेश्चन में क्या पूछेगा वही बताएंगे, जैसे ये। और फिर कह रहा है कि फाइंड, ये तो आपको गिवन है दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से गिवन हो आई जे के टर्म में। फिर कहेगा फाइंड नंबर 1 डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक तो आपसे ये पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा ये पूछ रहा है। एक्चुअल में ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे दे रखा होगा आपको, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप, और बी वेक्टर गिवन होगा आपको 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 5k कैप ऐसे। और फिर कहेगा इनका ये इस तरह से दे रखा होगा, हमेशा न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरह से देगा। मैं जनरल कर रहा हूँ, कोई सी भी वैल्यू आए, कितना भी आई जे के आए तो सबके लिए जनरल वैल्यू, ठीक है। तो जरा सुनिए कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट भाई। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डॉट प्रोडक्ट, तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है ए और बी, तो इसका नेम क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसी का नेम तो है ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका नेम क्या है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू ये वाली लिख लीजिए आप, लिखें तो कितना लिखें, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट लगा लें। ये डॉट अच्छी तरीके से जरूर लगाना क्योंकि बीच में डॉट लग रहा है। पहले ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर ली, ये नहीं, फिर डॉट, तो डॉट लगा लिया। फिर ये बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर लो, बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर लें, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के। देखो पहले मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, रियलिटी मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, फिर उसका शॉर्ट मेथड बता दूंगा जो मोस्टली करते हैं। मोस्टली टीचर क्या करता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेता है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। पूरा कंप्लीट जानिए फिर शॉर्ट करिए। सुनिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे इसमें, इस इन बीच में डॉट लगाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मैंने पढ़ाया पीछे आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये वाला, ये पढ़ाया था, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए का मल्टीप्लाई पहले पूरे में किया था, फिर बी का भी पूरे में मल्टीप्लाई किया था, वही काम अब हमें यहाँ करना है। इस ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे में करना है, ए एक्स आई का डॉट इस पूरे में कर दीजिए। और डॉट हमेशा 2 वेक्टर क्वांटिटियों के बिटवीन ही लगता है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में डॉट लगा हुआ है, कोई भी 2 वेक्टर क्वांटिटियां होंगे उनके बीच में डॉट लगता है, ठीक है नहीं। तो जरा देखो, इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ए एक्स और बी एक्स लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, ए एक्स और बी एक्स, इनके बीच में कोई डॉट नहीं आएगा, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा है।
आई कैप एक वेक्टर है, इधर भी एक आई कैप वेक्टर है, तो इनके बीच में आएगा डॉट, आई कैप डॉट आई कैप, यहां डॉट बनाना जरूरी। इसका मल्टीप्लाई हो गया इसमें, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करें तो कितना आएगा, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई डैप और ए जे है तो आई कैप डॉट जे कैप। ऐसे इसका मल्टीप्लाई अब इसमें कर लीजिए तो कितना आएगा, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। तो देखो इसका मल्टीप्लाई हो गया पूरे में, अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है फिर दोबारा से पूरे में, अभी तो इसका किया था, अब इसका मल्टीप्लाई करने हैं पूरे में, तो प्लस इसका कर लेते हैं, या इस प्लस को मैं यहां लगा लेता हूं, है ना, ये इससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी में आगे प्लस लगा रहे हैं तो यहां लगा लिया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या लिखेंगे, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, जे कैप डॉट आई कैप। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या लिखेंगे, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, इसका इसमें कर लें तो क्या लिख सकते हैं, ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। देखो इसका भी मैंने पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका इस पूरे में फिर करेंगे, इस वाले का मल्टीप्लाई पूरे में फिर करेंगे, उस प्लस को यहाँ लगा दें, आगे प्लस लगा चले जा रहे हैं हम, यहाँ पर प्लस लगाना चाहिए था, यहाँ लगा लेते हैं, इसका इसमें करें क्या लिखेंगे, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, इसका इसमें प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, प्लस इसका इसमें लिखेंगे, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के। अब याद है आपको पीछे आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है, 1, अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी मैंने आपको, आई डॉट आई, ये रहा आई डॉट आई, सेम टू सेम का करते हैं ना, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, अभी पीछे समझाया कैसे बनाया था, आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में पैरेलल है ना। लेकिन अगर हम ये भी किया था, आई डॉट जे, आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इनका म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले का डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, कितना आ रहा था, 0, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 आ रहा था, इसी वाले पॉइंट को लगाएं, आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो गई तो ये तो हो गया ए एक्स बी एक्स, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बी एक्स ही रह जाएगा, इसकी वैल्यू 0, आई डॉट जे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0, अगर इसकी वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया साहब। आई डॉट के, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आई और के परपेंडिकुलर, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ये देखो जे डॉट आई, ये भी परपेंडिकुलर है तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जे डॉट जे ये पैरेलल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू कितना, 1, तो इसकी वैल्यू बनाएगी तो 1 और ये हो जाएगा तो प्लस का ए वाई बी वाई, इसका ये भी परपेंडिकुलर हो गए तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0, ये भी परपेंडिकुलर हो गए तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0, ये भी परपेंडिकुलर हो गए तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस कितना आएगा, ये ए जेड बी जेड। तो आपने एक बात नोटिस करी, यहां बचा क्या, रिमेनिंग ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये अब यहां पर हमने एक चीज नोटिस करी, इतना लंबा नहीं करेंगे बेटा हम, लेकिन पहले एक बार जानना जरूरी है कि हम डॉट प्रोडक्ट सबका करते हैं, जानना जरूरी था एक बार, लेकिन एक्चुअल में अब हम क्या करेंगे वह हमें मालूम पड़ गया कि देखो कौन से वैल्यू आ रही हैं, आई का आई के साथ किया तो 1 हो जाएगा, आई का जे के साथ करेंगे तो 0, आई का के साथ करेंगे तो 0, जे का आई के साथ करेंगे तो 0, जे का जे के साथ करेंगे तो 1, जे का के साथ करेंगे तो 0, के का आई के साथ करेंगे तो 0, के का जे के साथ करेंगे तो 0 और के का के साथ करेंगे तो 1। इसका मतलब हम आई का मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स बी एक्स, जे का जे के साथ करते हैं ए वाई बी वाई और के का के साथ करते हैं ए जेड बी जेड। तो डायरेक्टली कर लेते हैं, जैसे अब मैं आपको देखूं एक एग्जांपल बताऊं, ये समझ में आया, जैसे इस क्वेश्चन को करना चाहूं, इसको मैं यहां करता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है,
आई का आई के साथ करो, 3 इसका 2 है, इसका 3, 6 मल्टीप्लाई कर लिया भाई। ए एक्स बी एक्स किया था, इसके साथ ए एक्स था, इसके साथ बी एक्स था, तो ए एक्स बी एक्स। तो आई का आई के साथ कर लो 3 और 2 6। जे का जे के साथ कर लो प्लस, लेकिन इसका 3 है, इसका माइनस के 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू माइनस के 2 विद साइन करेंगे तो माइनस के 6। और ऐसे इसका प्लस, इसका माइनस के 4 है, इसका प्लस के 5 है, तो माइनस के 4 इंटू 5। ये देखो ये 6 हो गया, ये माइनस के 6 हो गया, और ये माइनस के 20, इससे कैंसिल हो गया तो इक्वल टू माइनस के 20। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, नहीं मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। आ गया, ये आ गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से तो इस तरह से कर सकते थे हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल कैसे निकालेंगे। तो फाइनली हम क्या करेंगे, समझ में आया, इतना नहीं करेंगे, एक बार और बता देता हूं कि फाइनली क्या करेंगे हम। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं यहाँ, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के 4k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप, ये दे रखा है। और हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हम ए की वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट लगाएंगे, डॉट लगाए, बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस का k कैप। अब कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i का केवल i के साथ, इसमें 2 है इसमें 3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसमें j के साथ 3 है और इसमें j के साथ माइनस के 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 माइनस के 6, माइनस के 6 विद साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस का है 1 भी प्लस का है तो प्लस के 4, इसे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये 4 आ गया, ये इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया। और देखो इसमें कोई आई जे के नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये कि स्केलर क्वांटिटी आ रही है, स्केलर आ रहा है, दर्जन नहीं आ रही इसमें कोई, ठीक है। तो ये देखो डॉट प्रोडक्ट ऐसे करते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, समझ में आया था आपको, वैसे एक्चुअल में हमें पूरी बात मालूम होनी चाहिए, ऐसे करते हैं। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल पूछ रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन, तो एंगल कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला आपने पढ़ा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, क्या, ए बी कॉस थीटा। तो हमसे थीटा का नेम क्या है, ए, जो भी दो वेक्टर यहां लिखते हैं हम, ए और बी लिख रहे हैं तो ए और बी के बिटवीन एंगल है, बी और सी लिख रहे हैं तो बी और सी के बिटवीन एंगल है। यहाँ बी और सी का मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर लिख रहे हैं, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस और थीटा, इन दो वेक्टरों के बिटवीन एंगल, ठीक है। अगर आप ये करना चाह रहे हो तो कॉस थीटा पूछ रहा है तो कॉस थीटा पूछ रहा है, तो इस यहां से ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए और बी। तो डॉट प्रोडक्ट तो मैंने निकाल ही लिया, ये रहा। अगर इसमें कहें तो 4 मैग्नीट्यूड और निकाल लें, तो पीछे मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रूट के अंदर, अगर आपको ए वेक्टर इस तरह से रखा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के साथ है उसका स्क्वायर, जे के साथ है उसका स्क्वायर, और के साथ है उसका स्क्वायर रूट में। जैसे ए वेक्टर ये दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, दैट मींस ए निकालें, तो रूट लगाएंगे, ये पीछे कई बार बता चुके हैं। आई के साथ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस जे के साथ क्या 3, अगर माइनस का 3 होता तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर करते, माइनस विद साइन का करते हैं, मान लो ये थोड़ी देर के लिए माइनस कर देता हूं, तो ये माइनस के 3 का होल स्क्वायर करते हैं ऐसे, और प्लस के 9 आता, लेकिन ये प्लस का है तो प्लस का ही रहने दें अभी, ठीक है। प्लस 4 तो 4 का स्क्वायर, और सॉल्व कर लेंगे, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 16 और 9 25 और रूट 29, तो रूट 29 आ गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं समझ में आया। ऐसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जनरल वाले में, इस वाले में, तो कितना आने वाला है, रूट के अंदर बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। अब आपको थीटा निकालना है, तो इसे लिख सकते हैं आप कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखो ये आ रहा है, कितना आ रहा है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू ये रही, तो ए की वैल्यू है रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर,
मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट लगा सकते हो ऐसे, रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब थीटा निकालना है तो आप इसको यहां से थीटा यहां हटा के नहीं थीटा, और यहां कॉस इनवर्स लगा लेना है ऐसे में, और पूरे को लिख देना है ऐसे। देखो अगर ये लिख रहा है कॉस थीटा बराबर एक्स, तो इस थीटा निकालना हो तो यहां लिखते हैं कॉस इनवर्स और फिर एक्स। यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स, ये पूरा आया, समझ में आया। जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप, और बी वेक्टर इतना दे रखा था, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाता तो 4 आ गया। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, वो मैंने √29 आया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और निकाल लो, तो अगर मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं यहाँ से, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 9, ये 4 और ये 1 और 10 14 √14। ये अगर हमें एंगल पूछ रहा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए और बी। इसकी वैल्यू निकाली हमने कितनी, 4। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 4, तो 4 पुट कर सकते हो आप इसकी जगह पर, और इसकी वैल्यू निकाली है √29 और इसकी वैल्यू निकाली है √14। थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो, अभी किसी की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही तो आप ऐसे लिख सकते हो, √29 और √14 √29 और √14 ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ गया, और डॉट प्रोडक्ट है ये निकले आया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अब क्वेश्चन करते हैं इन प्रॉपर्टी के ऊपर, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। प्रूव दैट द वेक्टर 3i कैप प्लस के j कैप प्लस के 2k कैप। तो देखो एक वेक्टर दे रखा है ये, एंड दूसरा वेक्टर दे रखा है ये, आर राइट एंगल टू ईच अदर। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो आपको पहले लेट कर लेता हूं, सोल्यूशन शुरू किया कि भाई ये वाला ए वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप प्लस के 2k कैप, और ये वाला बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर लिख लिया i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप। और प्रूफ क्या करना है भाई, टू प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूव दैट क्या, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है। अगर बताओ दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करने हैं, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें दैट इज कि उनके बिटवीन एंगल 90 डिग्री है, तो प्रूफ हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, ये नॉन जीरो वेक्टर है, ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, इसका भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, अगर इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आए तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं। कभी भी दो वेक्टर हैं उनका अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, वो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने आपको पीछे ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। ये अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0। अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। अगर हम ये प्रूव कर दें कि दो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है और ए और बी 0 नहीं है, तो वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको यही करना है बेटा, आपको यही करना है। तो आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है दैट मीन्स ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो शुरुआत करें डॉट प्रोडक्ट निकालना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी, 3i कैप प्लस j कैप प्लस के 2k कैप, डॉट बी वेक्टर की वैल्यू लिखो
आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई का आई के साथ करते हैं तो इधर 3 है और इधर 1 है, 3 हो गया। इधर 1 है प्लस का और इधर -1 है, तो +1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। इधर प्लस के 2 है, इधर माइनस का 1 है, प्लस के 2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। तो कितना हो गया 3 - (3) = 0। देखो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, तो 0। और यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हैं, ए वेक्टर की वैल्यू 0 नहीं है और बी वेक्टर की वैल्यू भी 0 नहीं है, और डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो दैट इज, इसका मतलब क्या है कि ए और बी कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ए और बी वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये समझ में आया है तो देखो, और चाहो तो अगर आप इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, वैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तो वो परपेंडिकुलर, नॉन जीरो वेक्टर्स हो तो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ाई। अगर और करना चाहते हो तो खोल लो, ए बी कॉस थीटा = 0। अब ए 0 है नहीं है, बी 0 है नहीं, तो फिर कौन 0 होगा, कॉस थीटा 0 होगा। और कॉस थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा = कितने की वैल्यू है भाई, 0, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू है। इसे कट गया, थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। यहाँ थीटा किसको खोला, इन दोनों को, तो ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल है 90 डिग्री। और अगर ए और बी के बिटवीन 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 आएगा। और वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो प्रूव दैट वेक्टर इतने और इतने आर राइट एंगल टू ईच अदर, तो प्रूव कर दिया देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन लिख लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो द वेक्टर 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस का k कैप मे बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 2i कैप प्लस के 2j कैप और प्लस का mk कैप। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहां क्वेश्चन में कहा है ए वेक्टर तो ये है, गिवन क्या है, ए वेक्टर ही गिवन है और दूसरा वेक्टर ये है, और ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। और इस ये दिख रहा है एम, इसी एम की वैल्यू कैलकुलेट करने की कह रहा है। तो पहले सोल्यूशन में करें तो लिख लें कि ए वेक्टर गिवन है आपको कितना, 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस का k कैप, और बी वेक्टर गिवन है आपका 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस का mk कैप। एक तो ये गिवन है और ये भी गिवन है कि यहां पर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये गिवन है आपके, और कह रहा है इस m की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये तो ये ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 0 नहीं आ रहा। बी वेक्टर भी नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं आ रहा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, बट परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। ए बी कॉस 90 के लिए 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0। तो कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है वो परपेंडिकुलर, उल्टा इन सीधा दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो आप डॉट प्रोडक्ट कर लो, इसका लिख दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर = कितना, 0। ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो, ये रही कितनी है, 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस k कैप, डॉट लगा लो। बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर लो, ये वाली कितनी है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस mk कैप, लगा लिया। = लग रहा है तो = लगा लो, =0। अब डॉट पे कर लो, i का i के साथ 3, इसमें i के साथ 3 है, इसमें i के साथ 2 है, तो 3 2 6, इसमें माइनस के 2 है, इसमें प्लस के 2 है, तो माइनस के 4, इसमें m है, इसमें 1 है, इसमें m है, इसके साथ कुछ नहीं, तो 1 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो प्लस का m = 0। सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाए 2, ये प्लस का m आपका क्या हो गया, = इतना 0, तो m = आ गया -2। यहां जो m लिख रहा है उसकी वैल्यू -2 होगी, तो m की वैल्यू निकाल ली। देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं सिमिलरली। अंडर व्हाट कंडीशन द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
सम और डिफरेंस इक्वल है या सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल पूछ रहा है। इस पर ध्यान दीजिए, सम और डिफरेंस, दो वेक्टरों का सम और डिफरेंस इक्वल नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। किस कंडीशन में मैग्नीट्यूड पूछ रहा है? तो देखो लेट कर लेते हैं सोल्यूशन। पहले कंडीशन पूछ रहा है, किस कंडीशन में ऐसा होगा। लेट टू वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर इनका सम निकालते हैं हम, सम दोनों वेक्टरों का, तो क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या सम और डिफरेंस इक्वल है? ना, सम और डिफरेंस इक्वल नहीं है। सम और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सम का मैग्नीट्यूड, तो देखो सम का मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, मॉडुलस लगा लिया, इक्वल है डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के, मॉडुलस लगा दिए। देखो ऐसा किस कंडीशन में होगा कि दो वेक्टरों के सम का मैग्नीट्यूड, मान लो ये आर वेक्टर है सम आपका, और जो डिफरेंस है वो एस वेक्टर है। तो आर वेक्टर और एस वेक्टर इक्वल की कंडीशन नहीं पूछ रहा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किस कंडीशन में इक्वल होगा, कंडीशन पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में कंडीशन है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम? इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई, अगर आप पहले ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड जानते हो, मॉडुलस से बाहर निकलने के लिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी। अगर कभी भी मॉडुलस से बाहर निकलना हो तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। देखो ये वाली कि अगर मॉडुलस का स्क्वायर हो, कोई वेक्टर है उसके मॉडुलस का स्क्वायर है, तो उसके अंदर जो भी लिख रहा है उसे दो बार लिखिए, बीच में डॉट लगा दीजिए। तो आपको इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो पहले स्क्वायर होना चाहिए भाई मॉडुलस का, तो मॉडुलस का स्क्वायर कर लें। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसके मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर उसके मॉडुलस का स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, अगर मॉडुलस ए वेक्टर का मॉडुलस है उसका स्क्वायर है, तो मॉडुलस के अंदर जो भी वेक्टर है उसे दो बार लिखिए और बीच में लगा दीजिए डॉट। इसके अंदर क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसे दो बार लिखिए, ब्रैकेट लगाया, अब ये डॉट लगा दीजिए। ये मॉडुलस नहीं है, ब्रैकेट है, ए प्लस बी। ऐसे इसे दो बार लिख लीजिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और बीच में लगा लीजिए डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसमें लगा लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएं तो ए वेक्टर का मल्टीप्लाई इस आपस में करिए, ए वेक्टर का मल्टीप्लाई पूरे में करिए। ए का ए में करेंगे तो क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए का बी में करिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बी का करिए इसमें तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी का बी में करिए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू लगा लीजिए। ए का इस पूरे में करिए तो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए का इसमें करिए तो माइनस आ रहा है, सॉरी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी का इसमें करिए तो माइनस लगाइए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो ये बीच में इक्वल टू का साइन लगाए, इधर भी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इधर भी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वैसे तो ये ए स्क्वायर होता है, अभी पीछे बताया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर होता है, क्यों? रीजन दिया था पीछे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बट कट जाएगा। देखो इससे ये कट गया क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और बी वेक्टर डॉट बी से ये कट जाएगा। तो इन दोनों को अब हम ऐड कर लेंगे। तो अगली लाइन लिखेंगे हम, यहाँ अगली लाइन लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर सरका के,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं और इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं और ये माइनस साइन है बेटा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ये ऐड हो जाएंगे माइनस के 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और ए और बी अगर 0 हैं, ए और बी अगर 0 हैं तो भाई ए और बी कैसे होंगे, दैट इज ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों वेक्टरों का सम, अगर ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उन दोनों वेक्टरों का सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। आप इसे पीछे, अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, अगर आपको पीछे एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो करके देख लेते हैं। कि हमारे पास ये दो वेक्टर हैं भाई, एक वेक्टर ए है और ये बी वेक्टर है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये देखो, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लो। तो रिजल्टेंट वेक्टर देखो ये आएगा ये, और ये कितना वेक्टर होगा आपका रिजल्टेंट में, ये आर वेक्टर होगा और इसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे तो कैसे निकालते थे, मैग्नीट्यूड रूल लगाते थे, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एडिशन पढ़ा है ना, कॉस्ट 90, एडिशन ही तो है दो वेक्टरों का एडिशन। रिजल्टेंट का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें कितना आएगा, कॉस्ट 90 होने पर ये दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड आ गया एडिशन का, कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस्ट 90 की वैल्यू 0 हो गई। ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो ये अगर बी वेक्टर है तो ये वाला माइनस बी वेक्टर होगा, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गए देखो इनके बीच में भी। तो अगर एस वेक्टर, इसको हम एस वेक्टर कहेंगे, इस वाले को, ये होगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसे। तो आपने एक चीज देखी, यहाँ आर वेक्टर और एस वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। वाई? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अब डिफरेंट है, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है और एस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो डिफरेंट, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन तो सेम नहीं है, डायरेक्शन तो डिफरेंट है, बट इनका मैग्नीट्यूड निकालें तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें इसका, तो फर्स्ट वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। देखो यहाँ जो एंगल लिखते हैं, अगर ये प्लस का है तो एंगल लिखते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड प्लस का बी वेक्टर, और यहाँ जो एंगल लिखते हैं वो लिखेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, क्योंकि एस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो माइनस है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बिटवीन एंगल लिखना है, और अगर प्लस है तो प्लस के ए और बी के बिटवीन एंगल लिखना है। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बिटवीन एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री आएगा। और इस सिचुएशन में एच की जो वैल्यू आ रही है वो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो आर का जो, इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है और एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो सेम ही आ रहा है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन कब आ रहा है, जब दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ए और बी कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तब मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, केवल मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखना, अंडर व्हाट कंडीशन द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सम और डिफरेंस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, किस कंडीशन में, तो मैंने मैग्नीट्यूड में इक्वल कर लिए थे इन दोनों को, सम और डिफरेंस को सॉल्व किया तो कंडीशन निकल के आ रही थी ए और बी कैसे आ रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो तो दो वेक्टर के सम और डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ये यहीं तक करना है, ये तो बस समझाने के लिए कि आपको बता दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब ए और बी वेक्टर का सम और डिफरेंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए और बी परपेंडिकुलर हैं क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम है और जो डिफरेंस है वो परपेंडिकुलर है, तो सम और डिफरेंस परपेंडिकुलर है। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम है
मान लो सम आर वेक्टर है, किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंशियल लेट कर लिया, एस वेक्टर लेट किया, ए और बी वेक्टर का डिफरेंस है ये। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा, ए और बी परपेंडिकुलर है या सम और डिफरेंस परपेंडिकुलर, तो सम और डिफरेंस परपेंडिकुलर, तो गिवन ये है आपको कि जो सम है दैट मीन्स आर वेक्टर और डिफरेंस दैट मीन्स एस वेक्टर। या ये भी कह सकते हो आप कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। ये आपको गिवन है। तो ये बताओ जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो यहाँ ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, सम और डिफरेंस परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ, 0 होगा। तो आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर वो 0 होगा, क्योंकि आर और एस परपेंडिकुलर है, और जब कभी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। कह रहा है प्रूव दैट बोथ वेक्टर्स, बोथ मतलब ए और बी, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे। तो देखो पुट कर देते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, तो आप आर वेक्टर की वैल्यू पुट करिए, कितनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बीच में लग रहा है डॉट, एस वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, ए का मल्टीप्लाई करिए पहले पूरे में, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए का मल्टीप्लाई बी में तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बीच में डॉट अच्छी तरीके से लगाना, वेक्टर भी लगाना, बी का मल्टीप्लाई करो इसमें तो माइनस नहीं प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी का इसमें बी में करिए तो माइनस आएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना, 0। अब देखो ऐसे तो लिख सकते हो आप ए स्क्वायर, और देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसको भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दो कॉम्यूटेटिव लॉ से, और ऐसे बी स्क्वायर लिख सकते हो आप, और ये देखो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सो ए इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल, तो ए और बी के मैग्नीट्यूड इक्वल है, कैसे है, मैग्नीट्यूड ही तो है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आ गया। फिर प्रूव दैट बोथ वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब बोथ वेक्टर मतलब ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना बेटा, क्वेश्चन किस तरीके का है उसको देखना। 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, आज सच दैट इतना, तो देखो कभी भी ऐसे रिलेशन देता है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसमें आई जे के वगैरह कुछ नहीं है, केवल वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ऐसे, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। फिर कह रहा है एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए कितना रखा है 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी 4 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी 3, मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, ये गिवन है, और एक सेंटेंस ये गिवन है। तो इस तरीके का वेक्टर अगर गिवन हो, रिलेशन दे रखा हो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर में, और फिर क्या कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो देखो ए और सी के बिटवीन एंगल पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, तो देखो जिन दो वेक्टरों के बिटवीन एंगल पूछता है, जैसे यहाँ पे तो हमसे एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो जिन दो, पहला स्टेप बता रहा हूं कैसे करते हैं, कि जिन दो वेक्टर के बिटवीन एंगल पूछे, जैसे ए और सी के बिटवीन पूछ रहा है, तो ए और सी को वन साइड कर लो, जिन दो वेक्टर के बिटवीन एंगल पूछे उनको ही वन साइड करना है, जैसे ए और सी के बीच में बिटवीन पूछ रहा है तो ए और सी को वन साइड करें, तो सी को इधर ले आए, तो लिख लें ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, जैसे। तो अगर ए और सी के बिटवीन एंगल पूछा तो ए और सी को वन साइड करना है। अगर बी और ए के बीच में एंगल पूछता कि फाइंड एंगल बिटवीन ए और बी, अगर ये कहता दूसरा क्वेश्चन कि फाइंड एंगल बिटवीन, दूसरा क्वेश्चन इसी में होता, क्वेश्चन यही होता
बस क्वेश्चन में पूछता कि ए और बी के बिटवीन एंगल बताओ, तो हम ए और बी के बिटवीन एंगल पूछ रहा है, तो ए और बी को वन साइड कर ले, तो बी को इधर ले आए, तो इसमें ऐसे लिखते ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तीसरा अगर कहता एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी और सी तो एक साइड है ही हैं, बी और सी एक साथ हैं, और एक साथ हैं, और ए वेक्टर अलग है, ठीक है। ये जिन दो वेक्टर के बिटवीन एंगल पूछे वो एक साथ होने चाहिए, एक साइड में होना चाहिए। तो हमें यहां पर क्वेश्चन पूछा है ए और सी के बिटवीन एंगल, तो ए और सी को मैंने वन साइड कर लिया। अगला स्टेप मैं आपको बताता हूं कि अगला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप समझ में आ गया आप कि हमें पहले जिन दो वेक्टरों के बिटवीन एंगल पूछे उसे आपको वन साइड कर लेना है, कर लिया। फिर क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ये, और लिखना है टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑन, या ऑफ लिख दो, या ऑन बोथ साइड। टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, खुद का डॉट प्रोडक्ट करना है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ के साथ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में ए वेक्टर माइनस के सी वेक्टर था, तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, ये डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ के साथ। दो बार लिख लीजिए इसे, ऐसे ही इज इक्वल टू लगा लो। इधर बी वेक्टर राइट हैंड साइड में, तो उसका भी डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए इटसेल्फ के साथ, इटसेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एंगल निकले आएगा ए और सी के बिटवीन। वो सॉल्व करते हैं, ए और सी के बिटवीन एंगल निकालना था, तो पहले ए का मल्टीप्लाई कर लें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए का मल्टीप्लाई सी में तो माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी का ए में तो माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी का सी में तो प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो ये ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ये सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कॉम्यूटेटिव लॉ आता है, ए डॉट सी कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल है किसके, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। ये इक्वल होते हैं, अगर इक्वल होते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर लें तो माइनस का 2a वेक्टर डॉट सी वेक्टर, प्लस इसे लिख सकते हो आप सी स्क्वायर, इसे लिख सकते हो आप बी स्क्वायर। ये पीछे पढ़ाया मैंने आपको। अच्छा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, a डॉट सी वेक्टर लग रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, 2ac cos थीटा 1। अब देखो ए और सी को खोला है, तो ए और सी के बिटवीन ही एंगल आएगा, तो ए और सी के बिटवीन एंगल है थीटा 1 प्लस, इसीलिए तो हमने ए और सी को वन साइड करने की वजह क्या थी कि अगर हम ए और सी को वन साइड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ए और सी के बीच में डॉट आएगा, और ए और डॉट सी के बीच में डॉट आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो ए और सी के बिटवीन ही एंगल होगा, ठीक है। तो इसलिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, निकालना क्या है थीटा 1। तो देखो इस वाले टर्म को, इस वाले पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में ले आए, इसको इधर ले आए, क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला पूरा तो चला गया 2ac cos थीटा 1। तो यहां से आप cos थीटा 1 निकालोगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। तो देखो अगर आपको सबकी वैल्यू मालूम है तो पुट कर दो, अगर नहीं वैल्यू मालूम होती बस इतना ही दे रखा होता, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर, थीटा 1 इज इक्वल टू लिख लेते, कॉस इनवर्स लगा के कॉस इनवर्स लगा देते बस इसमें। लेकिन वैल्यू गिवन है बेटा, हमें वैल्यू गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का 4 और सी का 3। तो ए का तो 5 है, तो ए की 5 का स्क्वायर तो 25, सी का कितना है 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और बी का कितना है 4, तो ये इसका करेंगे तो माइनस के 16 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू है आपकी कितनी 5, ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 3 है, इतना, ठीक है।
अब इसे सॉल्व कर ले। तो 25 में से 16 जाएंगे ना, 25 में से 16 घटाएं तो 9, और 9 और 9 18, और ये हो गया 10 और 30। ये काट दिया हमने 2 से 9 बार और 2 से ये 15 बार। 3 से काट सकते हो तो 3 से 3 बार और 3 से 5 बार। ये कॉस थीटा वन आ गया। एक बार वैसे मैंने आपको, या तो आप ऐसे लिखिए थीटा वन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, है ना, ऐसे 3/5 है बेटा, 3 है ये, ठीक है, 3/5 है ना। या फिर एक बात बताओ, मैंने कई बार बताया आपको, ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, सबके लिए नहीं, कभी भी 3 और 5 में ट्रिक आए तब बताई थी। ये 4 है, ये 3 है और ये 5, कभी भी इनमें से रेशियो आता है, कभी भी 3 4 5 में से, तो एंगल पता लगा सकते हैं। देखो ये 4 है तो ये 53, 4 बड़े साइड है 3 की कंपेयरिंग, और ये 37 और ये 90, और किसी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये ट्रिक लगा सकते हो आप। देखो 3/5 कॉस के टेबल में चाहिए आपको, तो कॉस थीटा अगर आप 53 निकालते हो तो कॉस 53, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो एंगल निकालते हैं उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने वाला अपोटेनियस, तो ये तो हमेशा अपोटेनियस रहेगा ही रहेगा। ये वाला एंगल निकालने तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटे बेस, ये आएगा 4/3, नहीं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है, तो 4/5 आएगा। सॉरी कॉस 53 निकालें तो बेस बटे हाइपोटेनियस होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस, ध्यान कहाँ है यार। कॉस 53 ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो 3 है और हाइपोटेनियस 5 है। आया, तो ये कॉस 53 डिग्री की वैल्यू है। तो आप लिख सकते हो, आप इसे लिखना चाहो तो थीटा वन इज इक्वल टू 53 डिग्री, और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते थे थीटा वन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, या तो ऐसे लिखो या इस ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हो, लेकिन निकाल पाएंगे तभी जब 3 4 5 में से रेशियो आए तब। ये ट्रिक है, एक कंसेप्ट नहीं है कोई, ठीक है। तो आपको दो वेक्टरों के बिटवीन एंगल कैसे निकालना है समझ में आया। अब जैसे यहाँ पर हमने अभी किसके बिटवीन एंगल निकाल के दिखाया, ए और सी के, लेकिन अगर आपको ए और बी के बिटवीन एंगल निकालना होता तो आप ए और बी को वन साइड करते, फिर टेकिंग द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जिन दो वेक्टर के बिटवीन एंगल निकालना हो ये प्रोसेस रिपीट करिए, कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, इनके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है और इनके ऊपर वेक्टर नहीं है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, सिंपल है। देन प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो प्रूव करना है ए और बी पैरेलल है, तो जानते हो अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बिटवीन एंगल कितना होता है, 0। अगर ये दो वेक्टर हमें प्रूव करने हैं कि पैरेलल हैं तो इनके बिटवीन एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर हम ए और बी वेक्टर के बिटवीन कितना एंगल है निकाल लें और वो 0 आ जाए तो प्रूफ हो गया ए और बी पैरेलल है। तो देखो अब ए और बी के बिटवीन एंगल निकालना है हमें, तो ये देखो ये रिजल्ट दे रखा है ऐसे वेक्टर फॉर्म में। तो ए सोल्यूशन करना शुरू करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, और एंगल कैलकुलेट करना है किसके बिटवीन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बिटवीन। सो क्या लिखेंगे, ए और बी को वन साइड करेंगे, तो ए और बी वन साइड है ही पहले से ही, बस क्या करना है, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड। तो कर दें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको डॉट प्रोडक्ट खोल दो, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए, तो ए डॉट बी लिख देता हूं मैं, उसे चेंज करके लिख दिया, और बी को बी से लिख दूं तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हो गया सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर, और देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये बी स्क्वायर, और ये हो गया सी स्क्वायर।
अब देखो इसके ऊपर वेक्टर नहीं रहा, ए के ऊपर वेक्टर नहीं है, बी के ऊपर वेक्टर नहीं है, सी के ऊपर वेक्टर नहीं है, हमें सी की वैल्यू गिवन है कितनी, ए प्लस बी। अब सी की वैल्यू पुट कर दीजिए आई जगह पे, ए प्लस बी। इसको खोलते हैं पहले, ए स्क्वायर, इसमें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू पुट कर दें हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक तो ये था और एक ये था, इनके ऊपर वेक्टर नहीं है तो इसके ऊपर भी वेक्टर नहीं है, वैल्यू पुट कर सकते हैं। सॉल्व कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ थीटा किसके बिटवीन एंगल, ए और बी को खोला है तो ए और बी के बिटवीन एंगल, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये ब्रैकेट ही है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉरी ये वाला कटेगा, ये बचा, इधर लिखेंगे 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab डिवाइड बाई 2ab, इसे कट गया कितना बार 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितने की वैल्यू होती है 1, 0 डिग्री की, cos से cos कट गया, थीटा बराबर कितना और 0 डिग्री, और दो वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना आए 0 डिग्री, तो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं पैरेलल, सेम डायरेक्शन में होते हैं, ए और बी आर सेम डायरेक्शन, दैट मींस पैरेलल, ये प्रूव करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर इतने टू पोजीशन वेक्टर r2, पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 टू पोजीशन वेक्टर r2 इन मीटर अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इतने, कैलकुलेट द बर्डन बाय दिस फोर्स, कैलकुलेट बर्डन बाय द फोर्स। इसमें आपको पोजीशन वेक्टर आता है, अगर पोजीशन वेक्टर नहीं आता है तो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय संदीप सर, आप सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी ये, और वहां पे पोजीशन वेक्टर सिखाया है, थोड़ी सी हिंट फिर भी दे देता हूं कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जैसे ये आपका ऑरिजिन है द्वारा से, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, और जेड एक्सेस ऐसे बना ली, ये ऑरिजिन हो गया। एक पॉइंट है पी, ये कुछ ऊपर उठा हुआ होगा, इस सर पे पेज पर लाई नहीं कर रहा होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे हैं एक्स वाई और जेड, और कह रहा है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए। तो पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो एक रेफरेंस पॉइंट देखना है ओ, ऑरिजिन से इस पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ये ऑरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, और उसको निकालते कैसे, आर वेक्टर, एक्स है, एक्स दर्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई दर्शन में होता है जे कैप, और जेड एक्सेस में होता है के कैप। बस हिंट दे रहा हूं, आपको डिटेल में पढ़ना है, ऐसा क्यों किया तो समझे, वहां पर पीछे जाके चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे। तो उल्टा एंड सीधा, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, और पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो आप कोऑर्डिनेट लिख के पॉइंट डायग्राम बना सकते हो। अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और पोजीशन वेक्टर पूछे तो इससे ये आपने लिखा, अब ये दे रखी है इक्वेशन तो आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। जैसे मैंने दे रखी है आपको इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 2k कैप। अब इसका डायग्राम बनाना चाहें तो आप ऑरिजिन बनाइए, ऐसे ये ऑरिजिन है, और एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए यहाँ, ऐसे कोऑर्डिनेट लिखे हैं तो देखो i के साथ x, j के साथ y, और z के साथ z, तो यहाँ x के साथ i के साथ 2 तो 2, j के साथ 4 तो 4, और इसके साथ माइनस के 2 तो माइनस के 2, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये आर वेक्टर। अगर ऐसे दे रखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे दे रखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1, तो देखो डायग्राम बना लीजिए पहले आप, ये इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाना। ये ऑरिजिन बना लो, ठीक है, और एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर देखो क्या रहेगा 3i 2j और 6k, तो एक पॉइंट बना लेता हूं, देखो ये रहा पॉइंट,
और इसे मैं ए पॉइंट मान लेता हूं। कितने हो गए इसके कोऑर्डिनेट? 3, 2 और -6, 3, 2 और -6, और ऑरिजिन से मिला लेता हूं। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर साहब R1। ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो गया। ऐसे पॉइंट बी 14, 13, 9 कहीं भी बना दो, कहीं पे भी अंदाजे से बना देते हैं। तो बी, इसके कोऑर्डिनेट देखें तो 14, 13 और 9, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन को इस पॉइंट से मीट करने वाला वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन वेक्टर R1 टू पोजीशन वेक्टर R2 इन मीटर। तो पार्टिकल, एक पार्टिकल यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव कर रहा है। पार्टिकल इस जगह पर है और ये पार्टिकल मूव करके जा रहा है ए से बी की तरफ। ऐसे क्यों मूव कर रहा है? R1 से R2 मूव कर रहा है। तो R1 ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये R2 बी पॉइंट का पोजीशन है, तो ए से बी मूव कर रहा है। ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कितना फोर्स लग रहा है भाई? तो फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर कितना है आपका? वो है 4i कैप प्लस जे कैप प्लस के 3k कैप। तो जानते हो जब पार्टिकल ए से मूव करके बी पे गया तो ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट और बी फाइनल पॉइंट है। तो इस ए बी वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? इस वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अब बताइए, इन तीन वेक्टर हैं यहां पे, इन तीनों वेक्टरों से ट्राइंगल बनना है। एक आपका R1 वेक्टर है, एक ए बी वेक्टर हो गया और एक R2 वेक्टर हो गया। एक तो ए बी वेक्टर हो गया और एक R1 वेक्टर है, एक R2 वेक्टर है। तीनों वेक्टरों में से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? पहचानिए, तीनों में से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? तो R2 रिजल्टेंट वेक्टर है। जिस वेक्टर का टेल से टेल और हेड से हेड कनेक्ट होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। टेल से टेल और हेड से हेड। तो क्या R1 रिजल्टेंट है? हेड टेल कनेक्टेड है, रिजल्टेंट नहीं है। क्या ए बी वेक्टर रिजल्टेंट है? हेड टेल कनेक्टेड है, रिजल्टेंट नहीं है। क्या R2 रिजल्टेंट है? हेड से हेड कनेक्टेड है और यहाँ टेल से टेल कनेक्टेड है, तो R2 इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है जो रिजल्टेंट हो, कौन रिजल्टेंट है? R2 वेक्टर। किसका रिजल्टेंट है? R1 और ए बी वेक्टर का। तो R1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। यहां से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी वेक्टर को नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये निकालना चाहें तो इसको इधर ले आओ। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 में से R1 घटा दो। देखो R2 कितना है? 14i। R2 वेक्टर की वैल्यू लिखूं 14i कैप प्लस 13j कैप, 13j कैप प्लस 9k कैप। R1 वेक्टर की वैल्यू पुट कर लूं, अभी दिखा दूंगा। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। R2 वेक्टर की और R1 वेक्टर की वैल्यू देखो, ये R1 वेक्टर की वैल्यू इधर रखी थी और ये R2 वेक्टर की वैल्यू इधर रखी थी। मैंने ये दोनों वैल्यू, ये वाली और ये वाली, यहाँ पे पुट कर दी। सॉल्व कर लें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लें। तो 14i में से 3i जाएगा, तो इस माइनस साइन से इसके अंदर के सब साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का। तो कर लेना, 14 में से 3 गए तो 11i कैप। 13j में से 2 जाएंगे तो फिर 11j कैप, और 9 ये है और ये भी प्लस के हो जाएंगे, है ना। और 9 और प्लस के 6, 15j कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। पूछा क्या था? वर्क डन पूछा था। तो आपको डॉट प्रोडक्ट का, बर्डन का एग्जांपल याद है? मैंने अभी आपको इसी लेक्चर में समझाया था कि बर्डन इज इक्वल टू होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यहाँ एफ फोर्स होता है और एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अगर एफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा इसमें। क्या बर्डन पूछ रहा है? एफ वेक्टर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितनी गिवन है? ये रही
4i प्लस के जे प्लस के 3k, तो 4i प्लस जे कैप प्लस के 3k कैप, डॉट लगा ले। एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि मैंने निकाला, ये रहा 11 11 और 15, यहां लिख लेंगे 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 15 के कैप, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखो 4 का 11 में 44 हो गया, जे का इसमें करेंगे तो 11 हो गया, और 3 का इसमें करेंगे तो 45 हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 44 45 और 11, ये तो 0 हो गया, 8 1 9 10 100, तो 100 आपका जूल आ गया। तो इतना बर्डन आया। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये कैसे करते हैं? आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए था, पार्टिकल कहां से कहां मूव करा, R1 से R2, तो R1 से R2 गया तो इनिशियल पॉइंटर और फाइनल पॉइंटर के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल ए से मूव करके बी पर गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था आपको। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आपको पीछे पढ़ाए थे, पीछे लेक्चर बना रखा है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही, काफी बड़ा लेक्चर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए।